वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमारा डे 7 है और डे 7 में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस को देखेंगे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो हमारी डेली रूटीन को लेके होते हैं। ठीक है, हमारी जो डेली रूटीन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस होते हैं जो हम हर रोज बोलते ही बोलते हैं, उनके बिना हमारी लाइफ चल ही नहीं सकती है उनको बोले बिना। तो वो सेंटेंसेस कैसे हम बोलेंगे, क्योंकि अगर वो सेंटेंसेस हमें बोलने आ गए तो हम जो है इंग्लिश बोलना बिल्कुल सीख जाएंगे। अब तक तो हम इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं कि तीनों टाइम्स में हम किस तरह के स्ट्रक्चर्स को बना के हम यूज कर सकते हैं और कैसे हम बोल सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस है जिनके बोले बिना हमारा दिन गुजरता ही नहीं है। हम उठते ही उन सेंटेंसेस को बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना आज हम वो सेंटेंसेस भी सीख लें कि उनको कैसे बोला जाता है। तो इससे पहले जो है वो आप जो है वो सीरीज चेक कर लेना डे 6 तक, क्योंकि अगर वो आपने मिस कर दी तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले वो जाके देखें, देन आप यहाँ पे आ जाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। कौन से सेंटेंसेस हैं हमारे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप क्या, उनमें हमारा क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, दूसरा उसमें क्या होगा, या तो होगी रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट। ठीक है, या फिर एडवाइस। जिन सेंटेंसेस में हम देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर या कमांड की बात होती है, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात होती है। तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें हम ऑर्डर नहीं देते? सुबह उठते हैं तो ऑर्डर देने लग जाते हैं, चाय लाओ पानी लाओ, है ना, चाय लाओ पानी लाओ खाना लाओ। तो ये है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, मेरा मानना है इंग्लिश कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है, बस हमें पता होना चाहिए कि हमने डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर 60 डेज तक, ठीक है, क्या है, 60 डेज तक आपने डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करी तो आप 60 डेज के बाद बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। अभी तक जैसे डे 7 है, आज हमारा जो डे 7 कंप्लीट हो जा रहा है, इसके साथ आपकी बहुत सारे सेंटेंसेस बनने लग जाएंगे, बहुत सारे। मतलब मैं तो कहती हूँ 50% काम आपका डे 7 तक हो जाता है अगर आप अच्छे से चीजों को फॉलो कर रहे हैं। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा अगर बिल्कुल चीजों को फॉलो किया जा रहा है तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी है। और हाँ, जिसकी पहुंच चुकी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ हमारी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है, हम सेंटेंसेस बना सकते हैं अब। ठीक है, इसको बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इसका, सब्जेक्ट का, ये ध्यान रखना। ठीक है, हम यूज सब्जेक्ट का नहीं करेंगे, हम इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं लगेगा, देखें, सब्जेक्ट इसलिए नहीं यहाँ पे लगाया जाता, यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर बात होती है, वो है यू। वो क्या है, यू है। देखिए क्यों यू के ऊपर बात होती है, जैसे अगर आप किसी को बोल रहे हो कि चाय लाओ, तो चाय लाने के लिए किसको बोल दोगे, उसी को बोलोगे ना जो आपके सामने होगा, है ना, सामने होगा उसी को बोलोगे। और सामने कौन है, जो सामने है उसको हम क्या बोलेंगे, यू। ठीक है, अब अगर कोई वहां पे है ही नहीं है, सपोज हम बात कर रहे हैं किसी लड़के की, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो फिर हम उसके बारे में कैसे बोलेंगे, हम उसके बारे में ये थोड़ी बोल सकते हैं कि चाय लाओ पानी लाओ, है ना, खाना लाओ बुक उठा के दो, ये चीजें हम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो वहां है ही नहीं है। हम तो उसी से बात करेंगे जो यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि बाहर चले जाओ, इधर आओ, रुको, खाना लाओ, चाय लाओ, बस पे चढ़ो, तो ये सारे किससे बात हो रही है, ये सारी बात जो है वो हो रही है यू से हो रही। तो यहाँ पे एक ही हम जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, यू होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिर्फ आप यू से ही बात करते हो, तो हमारी बातें सबसे ज्यादा जो होती है वो यू से ही होती है एज अ सब्जेक्ट। ठीक हो गया, समझ आ गया, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे सारा काम जो है वो काम होता है किसका, वर्ब का। ठीक है, वर्ब से ही चीजें जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट जो है वो यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ पास आओ,
पास आओ, ठीक है। किसको बोलूंगी? सामने जो होगा उसी को बोलूंगी। तो पास आने की इंग्लिश क्या होती है? पास की इंग्लिश क्या होती है? ठीक है, पास की इंग्लिश क्या होती है? हियर, ठीक है। आना, कम, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? हमारे पास यहाँ पे पास आओ में वर्ब क्या है? देखो सबसे पहले वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? काम है, तो आने को बोला जाएगा। हमारे पास ये वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये अब मत पूछना कि मैम क्या, क्योंकि ये मैंने इससे पहले इस वीडियोस में ये मैं चीजें क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर की है। तो ठीक है, यहाँ पे वर्ब क्या आ गया? कम आ गया, ठीक है। कम हियर, कम हियर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं लाइट, ठीक है, मतलब लाइट ऑफ कर दो, ठीक है। क्या कर दो? लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। तो लाइट बंद कर दो की इंग्लिश क्या होती है? ठीक है, लाइट का बंद करना, यहाँ पे ध्यान रखना, लाइट का बंद करना होता है स्विच, स्विच ऑफ। क्या हो गया? स्विच ऑफ द लाइट। क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट। बट अगर आपको बोलना है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और याद रखें, अगर आपको बोलना है कि लाइट बंद कर दो, तो फिर बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट। लेकिन अगर आपको बोलना है कि आग को बंद कर दो, ठीक है, आग जल रही है, ठीक है, तो आग को क्या कर दो? बुझा दो, मतलब बंद कर दो, ठीक है, नहीं बुझा दो, ठीक है। बंद कर दो का मतलब हो गया बुझा दो, ठीक है। आग बुझा दो, इसकी इंग्लिश जरा करके दिखाओ मुझे, ठीक है। आग बुझा दो, आग बुझा दो, किससे बात हो रही है? जो सामने होगा उसी से बात होगी, ठीक है। तो आग को बुझा दो, तो आग को बुझाने की इंग्लिश क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पे स्विच ऑफ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पुट आउट, ठीक है। क्या आएगा? पुट आउट, पुट आउट। क्या हो गया? पुट आउट द फायर। क्लियर हो गया? कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या जाएगा? पुट आउट द फायर, आग को बुझा दो। बाहर चले जाओ, क्या हो जाओ? बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। तो बाहर चले जाओ की इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, बाहर चले जाओ। यहाँ पे जो है सबसे पहले देखें, बाहर चले जाओ, इसमें क्या है? वर्ब क्या है? तो वर्ब क्या है यहाँ पे? गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, है ना। बाहर चले जाओ, गेट आउट। अगर मैं बोलूं कमरे से बाहर चले जाओ, तो फिर क्या आ जाएगा? गेट आउट फ्रॉम द रूम, गेट आउट फ्रॉम द रूम, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ बाहर चले जाओ, तो गेट आउट बोल दूंगी, ठीक है, या लीव द रूम बोल दूंगी, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, क्या हो गया? इधर देखो। तो इधर देखो की इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, मेरी तरफ देखो। सबसे पहले यहाँ पे वर्ब क्या है? लुक है, ठीक है। क्या हो गया? वर्ब आ गया पहले, ठीक है। तो लुक हेयर, क्या हो गया? लुक हेयर, इधर देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ रुको, यहाँ रुको, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो वर्ब क्या है? वर्ब है रुकना, काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? स्टैंड हेयर, स्टैंड हेयर, यहाँ रुको, ठीक है। क्या? अब यहाँ पे एक और सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मुझे लग रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ चाय ला के दो, चाय ला के दो, ठीक है। अगर कोई चीज ला के देनी है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, उसको ये नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको ब्रिंग नहीं बोलेंगे, ये याद रखना। ला के देनी है अगर कोई चीज, तो ब्रिंग वर्ड यूज नहीं होगा, वहां पे होगा, ठीक है। चाय ला के देनी है, तो यहाँ पे यूज होगा गेट। क्या यूज होगा? गेट, ठीक है। मुझे चाय ला के दो, ठीक है, तो गेट मी ए कप ऑफ टी, कप ऑफ
टी, तो गेट मी अ कप ऑफ टी, याद रखना, ठीक है। इसको इस तरह से हम बोलेंगे, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे गेट मी अ कप ऑफ टी, मतलब चाहे ला के दो, जब भी कोई चीज ला के देनी होती है तो वहां पे गेट का यूज किया जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से एक और है, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, मैं बोल रही हूँ नाश्ता, ठीक है, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, ठीक है। तो नाश्ता कर लो की इंग्लिश क्या होगी, जरा ये मुझे बताएं कैसे बोलेंगे। तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसको आप इस तरह से बोल सकते हो, हैव सम, ठीक है, हैव सम ब्रेकफास्ट, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, हैव सम ब्रेकफास्ट, ठीक है, नाश्ता कर लो, हैव सम ब्रेकफास्ट, ठीक हो गया। कोई मुश्किल है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ बाहर इंतजार करो, है ना, अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं बाहर इंतजार करो, ठीक है, बाहर इंतजार करो, बाहर ठहरो, बाहर ठहरो, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको, इसकी इंग्लिश जरा बताएं मुझे कैसे बोलेंगे। यहाँ पे बोलेंगे वेट आउटसाइड, यही होगा ना, वेट आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड क्या हो गया, बाहर, ठीक है। वेट हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो हमें पता है हम इन सेंटेंसेस को वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। बस में चढ़ो, ठीक है, बस में चढ़ो की इंग्लिश बताएं, ठीक है। बस में चढ़ने की इंग्लिश होती है गेट ऑन, ठीक है, गेट ऑन द बस, ठीक हो गया, गेट ऑन द बस, बस पे चढ़ो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बस से उतर जाओ, ठीक है, बस से उतर जाओ, तो फिर उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ठीक है। तो बस से उतरना मतलब चढ़ना, ऊपर ऑन हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ऑन क्या हो गया, चढ़ना। लेकिन अगर मैं बोलूं उतरने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट ऑफ, ये ध्यान रखना, ठीक है, गेट ऑफ। गेट का और देखा था, गेट का देखा था कि कोई चीज ला के तो कैसे बोलेंगे, गेट मी अ कप ऑफ टी, चाय ला के दो। बस पे चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस, ठीक है, बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे ना, ठीक है, किसी काम से मना करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, काम से अगर मुझे मना करना है किसी काम से, तो कैसे करेंगे। काम से मना करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे डोंट यूज करना पड़ेगा। डू नॉट भी बोल सकते हो, ठीक है, और डोंट भी बोल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डोंट बोलो या डू नॉट बोलो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे वो डोंट यूज करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, मुझे जब किसी काम से रोकना है किसी को कि ये मत करो, ठीक है, मैं ऑर्डर दे रही हूँ उसको कि ऐसा मत करो, तो फिर क्या होगा, डू नॉट यूज होता है, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब डू नॉट के बाद क्या आएगा, डू नॉट के बाद सेम जैसे हमने पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए हमने ना एक हवा दिमाग में बनाई होती है कि बहुत सारी जगहों पे हमें V3 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 V3, तो V3 बहुत कम सेंटेंसेस में यूज होती है, ठीक है ना, बहुत कम, ठीक है। अगर पास्ट की बात हो रही है तो वहां पे आपको V2 का यूज होगा, ठीक है। और पास्ट में हम बहुत कम ही बात करते हैं, ज्यादा हमारी बातें होती हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है, और दूसरी हमारी प्रेजेंट की बातें होती हैं। तो ये हमें मतलब वर्ब जो है उसको आपको कोई रटा मारने की जरूरत नहीं है, वो जब आप बोलने लगते हो तो ऑटोमेटिक आपको जो है वो वर्ब्स आने लग जाती हैं, बिना बोले कभी भी वर्ब्स नहीं आती हैं। क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ठीक है, मैं बोलती हूँ कि शोर मत करो, ठीक है, मत करो, ठीक है, शोर मत करो, मैं किसी चीज से रोक रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ कि ऐसा मत करो, तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले किसका यूज होगा, ठीक है, डोंट का यूज होगा, किसका यूज होगा, डोंट का यूज होगा,
ठीक है, डोंट। अब शोर मत करो, इसको क्या बोलते हैं, डोंट मेक अ नाइस, डोंट मेक अ नाइस, ठीक है, डोंट मेक अ नाइस, शोर मत करो। हो गया क्लियर, ठीक है। अगर मैं बोलूं दरवाजा, ठीक है, दरवाजा मत खोलो, इसको बनाओ जरा। देखो मेरे साथ, मेरे बोल, मैं इसलिए पहले बोल रही हूँ कि आप जो है ना वो साथ साथ में बनाते जाओ, ठीक है, कि क्या आपसे ये बन भी रहे हैं या नहीं। दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो की इंग्लिश क्या होगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू नॉट, ठीक है, डोंट। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब है कोई काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, दरवाजा खुल रहा है ना, मतलब दरवाजा नाउन है, तो फिर काम क्या है, खोलना काम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट ओपन, क्या आ जाएगा, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया सेंटेंस। डोंट ओपन द डोर, हमने बोला दरवाजा नहीं खोल, डोंट ओपन द विंडो, है ना, डोंट ओपन द फोन, डोंट ओपन द बैग, डोंट ओपन द बुक, डोंट ओपन द नोटबुक, ठीक है। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि डोंट ओपन द बुक और डोंट ओपन द नोटबुक, हम बोलेंगे ओपन द नोटबुक एंड ओपन द बुक। ठीक हो गया, बन गए सेंटेंसेस। मुश्किल आ रही है कुछ, कोई मुश्किल नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि हाँ, अगर मैं बोलती हूँ इसको दीवार पर मत लिखो, दीवार पर मत लिखो, तो इसको कैसे बोलेंगे। हाय मैम ये क्या बोल दी आपने, दीवार की इंग्लिश तो हमें आती नहीं, दीवार की इंग्लिश होती है वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर, क्या मना कर रहे हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे डोंट, क्या बोलेंगे डोंट राइट, डोंट राइट, कहाँ पे, दीवार पर, ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, ठीक हो गया, डोंट राइट ऑन द वॉल, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश जो है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, किसकी इंग्लिश बताएंगे, यहाँ मत बैठो, ठीक है, यहाँ मत बैठो, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आप मुझे कहाँ पे दिखाएंगे, तो ये अगर आपको समझ आ रही है चीजें तो फिर आप इनको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैम इसकी इंग्लिश क्या आएगी, ठीक है। अगर हमने किसी से रिक्वेस्ट करनी, क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, किसी से गुजारिश करनी है, ठीक है, तो फिर हम वहां पे क्या करेंगे, ठीक है, वहां पे कैसे बोलेंगे, तो हमने सीखा है, ठीक है। ये सेंटेंसेस कौन से हैं, इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना, ठीक है, रिक्वेस्ट कब की जाती है, जब हम ना पोलाइटली किसी से बात करना चाहते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आप तड़के से आके बोलोगे और बोलोगे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना माइंड में, ठीक है। यहाँ पे जो इसका कीवर्ड है ना, कीवर्ड जो इसका है, ठीक है, कीवर्ड याद रखना, यहाँ पे कीवर्ड जो है वो प्लीज है, क्या कीवर्ड है, प्लीज, इसका याद रखना कीवर्ड है, ठीक है। आपकी जो टोन है वो भी सॉफ्ट और पोलाइट होनी चाहिए इसमें, ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर मुझे बोलना है, ठीक है, अगर मैं बोलूं इसको हूँ, ठीक है, मेहरबानी करके दरवाजा बंद करो, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले हमारा यहाँ पे कीवर्ड हमें पता है, जब इस तरह के सेंटेंसेस, क्योंकि जब हम बोलेंगे ऐसे तो नहीं बोलेंगे दरवाजा बंद करो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे वर्ड प्लीज लगाओगे, दरवाजा बंद करो, तो वो तो फिर हमारे पास क्या हो गया, वो तो ऑर्डर हो गया ना, वो रिक्वेस्ट थोड़ी ना हुई, वो ऑर्डर हो गया, तो फिर तो आप सीधा बोलोगे क्लोज द डोर। लेकिन अगर वहां पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप पोलाइटली किसी से बात कर रहे हो, है ना, तो वहां पे फिर आप नरमी से बोलोगे, बोलोगे प्लीज दरवाजा बंद कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, प्लीज, ठीक है, प्लीज क्लोज
द डोर। ठीक है, क्या हो गया, प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, प्लीज क्लोज द डोर। जो इसके लिए स्ट्रक्चर है वो सेम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस आप यहाँ पे जो है वो वर्ड जो है वो आप प्लीज लगा देना। ठीक है, और फिर V1 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसका स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस ही सबके सब जो है वो स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो देखा, ये तो हमारी मतलब डेली रूटीन में यूज होते हैं ये सेंटेंस। हम ज्यादातर जो सेंटेंसेस यूज करते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही होते हैं। ठीक है, मुश्किल है कुछ, पहले आप मुझे ये बताएं, कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है कि इसमें मुश्किल है? ठीक है, अच्छा एक और देखते हैं इसमें। ठीक है, मैं बोल रही हूँ करके मुझे पानी दे, मेहरबानी करके मुझे पानी दे। ठीक है ना, तो अगर आप बोल रहे हो कि पानी दे मुझे, ठीक है, लेकिन वहां पे जो है वो आपकी टोन जो है वो पोलाइट नहीं है और आप एक ऑर्डर देने के चक्रों में हो। ठीक है, तो फिर क्या बोलोगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नरमी से आपसे बात की जाए, ठीक है, मतलब जिससे आप बोल रहे हो उससे नरमी से बात किया जाए, अच्छे वे में बात की जाए, ठीक है, तो फिर आप वहां पे क्या बोलोगे, फिर आप बोलोगे प्लीज, प्लीज। वर्ब क्या है, गिव। ठीक है, प्लीज गिव मी वाटर। ठीक है, या अगर मुझे ग्लास पानी का दे दो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से चीजें समझ आ रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं। ये वो सेंटेंसेस है जो हम डेली बोलते ही बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं वापिस चले जाओ, क्या हो जाए, वापिस चले जाओ, तो वापिस चले जाओ अगर मैं उसको बोलूंगी, ठीक है, अगर मैं उसको ऑर्डर दूंगी तो सीधा बोलूंगी, ठीक है, गो बैक। लेकिन मुझे यहाँ पे किसी को ऑर्डर नहीं देना, एक चीज याद रखना। ठीक है, ऑर्डर मैक्सिमम वो लोग देंगे, अच्छे लोग होते हैं ना, वो ऑर्डर पे यकीन नहीं करते हैं। ठीक है, वो किस पे, रिक्वेस्ट पे यकीन करते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे किसी से तो जो है वो भी मतलब अपने से जो छोटे हैं, जैसे हमारा कोई छोटा भाई बहन है तो हम उसको बोल सकते हैं, कभी कभार हम उसको ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसे हालात बन सकते हैं कि हमें ऑर्डर देना पड़ता है, लेकिन हमें ज्यादातर रिक्वेस्ट से ही काम चलाना चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो काम को बहुत जल्दी कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे वापिस चले जाओ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है, क्या बोलेंगे, वापिस चले जाओ, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज, ठीक है, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक। ठीक है, तो ये कितना एक मतलब सॉफ्ट सी टोन है, और अगले वाला जो है ना वो बात को मान भी जाता है। ठीक हो गया, बोलूं ऐसे में बोलूं कि वापिस आइए, है ना, तो ऑर्डर हो गया कम बैक। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं प्लीज वापिस आ जाओ ना, है ना, प्लीज वापिस आ जाओ, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो फिर कैसे बोलेंगे, यहाँ लिखते हैं, आ जाओ। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो फिर मैं क्या यूज, देखिए प्लीज आप पहले भी यूज कर सकते हैं और प्लीज आप सेंटेंस के एंड पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ये प्लीज मैंने पहले लगा दिया, ठीक है, प्लीज गो बैक। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गो बैक प्लीज, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्लीज आ जाओ, है ना, मतलब मेहरबानी करके आ जाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी, यहाँ पे क्या बोलूंगी, प्लीज, ठीक है, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक, प्लीज वापस आ जाइए। तो उसको भी लगेगा हाँ, मतलब कहीं मेरे पे एहसान कर रहे, मुझे बोल रहे कि वापस आ जाओ, तो वापस आ जाएगा बंदा। लेकिन अगर मैं उसको बोलूंगी कम बैक, तो वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। मैं बोलूंगी कम बैक, तो नहीं आएगा उसको, तो ना ऑर्डर दे रहे हैं मुझे ये लोग, तो हम क्यों ऑर्डर माने किसी का। तो आई होप कि आपको जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो क्लियर होगी होगी, कोई मुश्किल नहीं है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एडवाइस। अगर हमने ना किसी को एडवाइस देनी है, अच्छा एडवाइस क्या हो गया मैम, ये एडवाइस क्या बोल रहे हो, ठीक है, एडवाइस क्या होती है, मशवरा होती है। ठीक है, हम किसी को क्या दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि भाई साहब आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, एडवाइस के अंदर
हम तो उसको एडवाइस देंगे, हम उसको बोलेंगे ऐसा, वो अगला जो है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है उस बात को, ठीक है। मतलब वो आपकी एडवाइस को माने या ना माने, वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिसको आप बोल रहे हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो इसके जो कीवर्ड्स होते हैं, किसके, एडवाइस के कीवर्ड्स याद रखना, ठीक है। एडवाइस के कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन से होते हैं, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हो गया, ठीक है, नेवर हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ट्राई हो गया, ठीक है, और डोंट। ये इसके कीवर्ड्स होते हैं जो हम सेंटेंसेस को बोलते टाइम ये यूज करते हैं, ठीक हो गया। जैसे हमने देखा था रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या कर रहे थे, वहां पे हमारा कीवर्ड था प्लीज, और यहाँ पे जो है वो हमारा कीवर्ड क्या है, ऑलवेज हो सकता है, नेवर, ट्राई। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो एडवाइस वाले सेंटेंसेस होते हैं। मैम यहाँ पे तो हमें समझ नहीं आने वाली, तो हम जो है वो पहले सेंटेंसेस बनाएंगे, देन हमें तो अच्छे से समझ आएंगी चीजें। हमेशा सच बोलो, ठीक है, हमेशा सच बोलो, तो क्या बोलेंगे, ऑलवेज, ऑलवेज स्पीक, स्पीक है वर्ब है ना, तो ये सेंटेंसेस वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऑलवेज मैंने आपको कीवर्ड बता दिया कि इससे जो है मतलब एडवाइस वाले सेंटेंसेस यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप एडवाइस जो है ऑलवेज वो एंड पे भी लगा सकते हो, ठीक है, कि आप पहले लगाओ या एंड पे लगाओ वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑलवेज स्पीक, ठीक है, ऑलवेज स्पीक विथ ट्रूथ, ठीक है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे विद भी लगा दिया, ठीक है, और आप ऑलवेज स्पीक ट्रूथ भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक हो गया। जैसे कि अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, तो हम उसको सलाह दे रहे हैं, वो रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमारी बात को मानेगा, तो हम क्या बोलेंगे, टेक, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपका जो मैंने कीवर्ड दिए ना उन्हीं से ही आपके सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो बोल सकते हैं टेक केयर, टेक केयर किसकी, टेक केयर ऑफ, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। क्या करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, ठीक है। वक्त जाया मत करो, वक्त जाया मत करो, हम उसको सलाह दे रहे हैं कि वक्त जाया मत करो, अब वो कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस है वो क्या होगा यहाँ पे, डोंट, क्या आएगा, डोंट वेस्ट, ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। अगर मैं बोलूं आप अपना वक्त जाया मत करो, तो फिर कैसे आएगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, इसके अंदर इस तरह के सेंटेंसेस में पता होता क्या है, मतलब जो आपकी टोन होती है ना बोलने की, ठीक है, वो थोड़ी सी केयरिंग वाली होती है ना, केयरिंग की होती है, मतलब आप उसके लिए केयर कर रहे हो उस बंदे के लिए, तभी आप इस तरह के सेंटेंसेस बोल रहे हो, ठीक है, तभी आप उसको सलाह दे रहे हो। अपना, अपना रूम साफ रखो, ठीक है, अपना रूम साफ रखो ताकि आप बीमार ना हो जाए, आपकी पढ़ाई पे अच्छे से कंसंट्रेशन हो पाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आपकी ईद गिर्द जो है वो सफाई रहती है। तो कैसे बोलेंगे, अपना रूम साफ रखो, जरा इसकी इंग्लिश करो, तो क्या बोलेंगे, रखने को बोलते हैं कीप, क्या बोलेंगे, कीप, क्या बोलेंगे, कीप, ये ध्यान रखना, ठीक है। कीप योर रूम, कीप योर रूम क्लीन, ठीक है, कीप योर रूम क्लीन, ताकि आप जो है वो बीमार ना हो सके, ठीक है, आप जो है वो एक्टिव रहें, कीप योर रूम क्लीन। देखें, रोजाना पढ़ो, ठीक है, रोजाना पढ़ो, तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है वो वर्ब क्या आ रहा है, ठीक है, तो पढ़ना, तो कैसे बोलेंगे, रीड, ठीक है, रीड, रोजाना पढ़ो, ठीक है, रीड डेली,
ठीक है। और एक और चीज, आप बोलो कि मैम आपने तो बोला था कि कीवर्ड जो यहाँ पे है वो ऑलवेज, नेवर, ट्राई, डोंट है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही लगेंगे, ठीक है, बट ज्यादातर जो है वो ये जो है सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं इन तरह, इन कीवर्ड से, ठीक है, ज्यादातर सेंटेंसेस इन कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे आप रोजाना पढ़ो, यहाँ पे आप उसको सलाह भी दे रहे हो, ठीक है। तो अब हमें तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है, कि ये जो है ये एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। तो आप जो है वो ये मत बोलना कि हमेशा ऑलवेज, नेवर, ट्राई और डोंट से ही ये सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे। क्या करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, क्या बोलेंगे, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, स्टे पॉजिटिव, ठीक हो गया। अगर मैं बोलती हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी को किसी चीज से मना कर रही हूँ और उसको सलाह दे रही हूँ कि ऐसा नहीं करो, ठीक है, वहां पे मैं ऑर्डर नहीं कर रही हूँ, मैं सलाह दे रही हूँ, वो मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, दूसरों से झगड़ा मत करो, दूसरों से झगड़ा मत करो। तो यहाँ पे क्या है, मैं सलाह दे रही हूँ उसको, वो मान भी सकता है नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डोंट, डोंट, झगड़े को क्या बोलेंगे, फाइट, डोंट फाइट, किसके साथ, विद अदर्स, डोंट फाइट विद अदर, दूसरों के साथ झगड़ा मत करो। अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज मत करो, अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज मत करो। सबसे पहले यहाँ पे है मत करो, मना किया जा रहा है, तो सबसे पहले लगाएंगे डोंट, ठीक है। अब नजरअंदाज करने को क्या बोलेंगे, इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर, डोंट इग्नोर। क्या बोल रहा है, अपनी पढ़ाई, तो क्या आएगा, यू आर स्टडीज, ठीक हो गया। डोंट इग्नोर यूर स्टडीज, अपनी पढ़ाई जो है उसको इग्नोर मत करो, ठीक है। हम उसको एडवाइस कर रहे हैं कि जल्दी सो जाएगा, देर से नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, डोंट, ठीक है, डोंट स्लीप, ठीक है, लेट, डोंट स्लीप लेट, देर से मत सो, ठीक है। अभी जब आप वर्ड जो है ना वो नेवर यूज करते हो, ठीक है, तो ये वार्निंग भी होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी होती है, तो ये ध्यान से रखना, ठीक है। इनके कभी झूठ मत बोलो, तो क्या आएगा, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, नेवर टेल अ लाई, ठीक है, झूठ मत बोलो, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा सच बोलो, ठीक है। तो क्या आएगा, नेवर टेल अ लाई। हार मत मानो, ठीक है, कभी भी हार जो है वो मत मानो, तो कैसे बोलेंगे, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, ठीक है, कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, नेवर गिव अप। पे बात हो रही है कभी ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो फिर क्या बोलेंगे, नेवर, ठीक है, नेवर ब्रेक, क्या, रूल्स, नेवर ब्रेक द रूल्स, कभी भी रूल्स मत तोड़ो, ठीक। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा, और अब जो है वो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको, देखिए, अगर आपको ना मजा आ रहा है ये पढ़ने में, ठीक है, तो फिर वीडियो को जो है ना वो लाइक कर दिया करो, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, मुझे भी लगता है हाँ मेरी चीजें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। और फिर मुझे भी होता है कि हाँ इनके लिए और अच्छा कंटेंट लाएं, और अच्छा कंटेंट लाएं। लेकिन आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं भी लगती है, ठीक है, तो वहां पे एक और ऑप्शन भी होता है आपके पास, डिसलाइक करने का, है ना, डिसलाइक कर दो। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि हाँ ये चीज हमें समझ में आई है, ठीक है, या ये चीज समझ में नहीं आई है, हमें भी पता चल सके कि आपको चीजें समझ में आ भी रही या नहीं। तो याद रखना यहाँ पे, ठीक है, इजी ट्रिक है इस तरह के सेंटेंसेस को यूज करने की, ठीक है। क्या है, इजी ट्रिक है ऐसे सेंटेंसेस को यूज करने की, मैं बताती हूँ, ठीक है। अगर वर्ब से स्टार्ट हो रही है कोई चीज, ठीक है, तो वो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है।
मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पता चल गया, ऑर्डर होगा, कमांड होगी, एडवाइस होगी, रिक्वेस्ट होगी, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन्हीं के में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है उन्हीं में रिक्वेस्ट वाले भी आते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस के अंदर जो है वो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे कीवर्ड जो आप लगाओगे वो प्लीज जो है वो यूज होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग टोन है आपकी, ठीक है, जो टोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कमांड हो जाएगी। और ये हम बेचारे मजलूमों पे ही कर पाते हैं, जो हमसे कमजोर होते हैं उन्हीं को ही हम कमांड देते हैं, ठीक है। पर हमें, मेरा मानना है, रिक्वेस्ट से ही काम चलाना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास क्या है, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस वाले वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, एडवाइस दे रहे हो किसी को, ठीक है, तो एडवाइस में क्या होता है, ठीक है, एडवाइस में आप जो है वो उसमें ज्यादातर ऑलवेज, ठीक है, नेवर हो गया, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आप उसमें यूज करोगे, ये वर्ड्स यूज करके। समझ आ गया? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी चीजें। तो कल हम मिलते हैं एक नई वीडियोस के साथ और एक नई जज्बे के साथ।